जो आयत है उसकी हम क्या कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि कौन सा नंबर है, 18वां। माना आयत की, माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x मीटर मान लो। कितनी, माना आयत की लंबाई x मीटर तथा माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। एक चीज समझना, मान लिया जाए जैसे एक आयत है, ये हमने आयत बनाया, ठीक है। आयत किसे कहते हैं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का तथा आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समान यानी बराबर। तो जैसे मान लिया जाए आयत कैसे कह सकते हैं, यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, चारों कोण कैसे होंगे, 90-90 अंश के। और ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के बराबर होगी। और ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के। एक चीज समझना आप, यहाँ पे इस वाली आयत की हमने क्या मान रखी है, लंबाई कितनी मान रखी है, x मीटर। तो ये लंबाई हमने x मीटर मान रखी, ठीक है। और चौड़ाई क्या मान रखी है, y मीटर। चौड़ाई y मीटर मान रखी है, तो y मीटर हो गई। अब कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देते हैं, जो आता है गुणनफल वो क्या होता है, यानी क्षेत्रफल होता है आयत का, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी है y, तो इसका x और y का गुणनफल क्या होगा, x और y का गुणनफल x y और क्षेत्रफल काय में लिखते हैं, वर्ग मीटर। अब वो भुजा के इकाई के ऊपर होता है, यानी मात्रक के ऊपर होता है। हो सकता है कि अब जैसे आयत सेंटीमीटर में भुजा हुआ आयत की काय में हो, सेंटीमीटर में, आयत की वजह सेंटीमीटर में हो, तो हम क्षेत्रफल काय में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, काय में वर्ग सेंटीमीटर में। अब भुजा की लंबाई काय में दी है, मीटर में, तो काय में आएगा क्षेत्रफल, वर्ग मीटर में। यानी हमेशा क्षेत्रफल को वर्ग लगा के लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ग लगा के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी गुणनफल क्या होगा, xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। अब एक कह रहा है इस आयत का क्षेत्रफल, एक दूसरा आयत है उसके क्षेत्रफल की कैसा है, बराबर है। तो मान लिया जाए अब कैसा बराबर है, उस वाले क्षेत्रफल यानी उस वाले आयत की लंबाई कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 11 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लिया जाए एक आयत है, ये लंबा तो है, लेकिन मान लिया जाए इसकी चौड़ाई कम हो गई, क्या हो गई, चौड़ाई कम हो गई, यानी लंबा तो हो गया, इसकी चौड़ाई कम कर दी, यानी कोई एक भुजा कम हो जाएगी तभी तो इनका क्षेत्रफल समान होगा। अगर दोनों भुजाएं बड़ी हो जाएंगी तो क्षेत्रफल तो वैसे भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरे वाले आयत की भुजा को यानी लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और चौड़ाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसमें लंबाई कितनी बढ़ गई, लंबाई कितनी बढ़ गई, 11 मीटर बढ़ गई। तो इस वाले में 11 मीटर बढ़ा दें तो क्या हो जाएगी, x प्लस 11 मीटर हो जाएगी ना, x प्लस 11 मीटर। और चौड़ाई घटा दी, कितनी घटा दी, 6 मीटर घटा दी। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने इसकी y, तो चौड़ाई में से कितना घटा देंगे, 6 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y माइनस 6 मीटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस वाले आयत का क्षेत्रफल इस वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, एक चीज समझना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद एक तीसरा आयत और है, एक और तीसरा आयत है, कह रहा है उसका भी क्षेत्रफल किसके बराबर है, इसके। तो उस तीसरे वाले की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है, 22 मीटर। तो जैसे मान लिया जाए एक आयत और है, तो इसकी लंबाई बढ़ा दी और लंबा कर दिया, लेकिन इसकी चौड़ाई और पतली कर दी और कम कर दी, इससे भी कम कर दी। तो लंबाई तो बढ़ गई लेकिन चौड़ाई क्या हो गई, और कम हो गई। तो इसमें लंबाई यानी x प्लस कितनी 22 मीटर हो गई, x प्लस 22 मीटर हो गई, कितनी हो गई, x प्लस 22 मीटर। अब चौड़ाई फिर कितनी रह गई, चौड़ाई भी तो कम कर दी है, कितनी कितनी 9 कम कर दी ना। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी हो जाएगी फिर, y माइनस 9 मीटर, y माइनस 9 मीटर। अब एक चीज समझो, जब किसी भुजा को बढ़ाएंगे और किसी को कम करेंगे तो क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा ना। तो यहाँ पे अगर देखो इस आयत को लंबाई बढ़ाते जाए, चौड़ाई कम करते जाए, तो y क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा ना। तो यहाँ पे हमने कितनी चर राशियां मान रखी हैं, दो चर राशियां हैं x और y। तो समीकरण कितने होंगे, फिर दो समीकरण बनेंगे हल करने के लिए। तो क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल यानी x y वर्ग मीटर होगा, फिर इसकी लंबाई x प्लस 11 चौड़ाई x माइनस 6, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका भी क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, xy बराबर इसका जो लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा हल करने के बाद, यहाँ पे लंबाई कितनी x प्लस 11 इंटू चौड़ाई कितनी y माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये पहला समीकरण बन जाएगा ना। फिर इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है, इस वाले के, है ना, तीसरे के भी। तो इसका फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, xy बराबर किसके, इस वाले का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, x प्लस 22 इंटू कितना y माइनस 9। इसको हल करेंगे यानी तो दूसरा समीकरण बनेगा। फिर दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे और x और y के मान क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का जिस आयत की हमने लंबाई और चौड़ाई मान रखी है उसका क्या कर लो, क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारी x और चौड़ाई कितनी y, गुणनफल कितना आएगा इसका x y। और क्षेत्रफल को हमेशा क्या लिख के, यानी जो भुजाएं होती हैं उनकी मात्रा क्या मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग लगा देंगे, वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो गया, x y वर्ग मीटर। अब क्या कह रहा है, दूसरे वाले आयत की कितनी लंबाई ज्यादा है, 11 मीटर लंबाई ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे आयत की लंबाई बराबर, दूसरे आयत की लंबाई
दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, कितनी ज्यादा है 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 11 मीटर, x प्लस 11 मीटर। ठीक है, अब दूसरे वाले आयत की चौड़ाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे वाले आयत की चौड़ाई, दूसरे आयत की चौड़ाई, लंबाई को बढ़ाया गया और चौड़ाई को घटाया गया, लंबाई को कितना बढ़ाया गया 11, तो चौड़ाई को कितना बढ़ाया कम किया गया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी जो लंबाई थी आयत की उसमें से क्या कर दो, वो चौड़ाई में से क्या कर देंगे, लंबाई में 11 बढ़ा दिया, चौड़ाई में क्या कर देंगे, चौड़ाई y थी, चौड़ाई में से 6 घटा दो, 6 मीटर। चाहे तो यहाँ पे यहीं पे सोल्व करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार इस वाले आयत का क्षेत्रफल, यानी जो पहले वाला आयत था उसका क्षेत्रफल क्या था हमारा xy वर्ग मीटर, वो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले आयत के, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x प्लस 11 और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में y माइनस 6। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या माना जाता है इंटू, ठीक है, यानी गुणा माना जाएगा, तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई ही तो है, तो यहाँ पे xy तो वैसे के वैसे रखा हमने अगले स्टेप के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का गुणा y में करेंगे तो xy, ठीक है, x का 6 में तो माइनस के 6x, 11 का y में तो प्लस के 11y, और 11 का 6 में तो माइनस के 66, 11 6 66। अब देखो यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy समान चिन्ह के है ना, समान चिन्ह के यानी प्लस प्लस, जब दोनों साइड समान चिन्ह के होते हैं और एक जैसे होते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं, तो xy से xy कट गए, ठीक है, xy से xy कट गए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, माइनस के 6x प्लस के 11y माइनस के 66, ये तो कट ही चुका है, तो यहाँ पे फिर क्या बचा, 0 बचा ना, तो यहाँ पे माइनस के 6x प्लस के 11y माइनस के 66 बराबर में इस साइड क्या बचा 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो तीसरा वाला आयत था उसकी लंबाई कितनी थी 22 मीटर, ज्यादा थी ना पहले वाले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तीसरे आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, पहले यानी पहले वाली की लंबाई कितनी थी x, में कितने जोड़ देंगे 22, तो x प्लस 22 क्या हो जाएगा मीटर। दूसरे अब तीसरे वाले आयत की क्या निकालेंगे चौड़ाई, तो तीसरे आयत, तीसरे आयत की चौड़ाई, तीसरे आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी y प्लस कितना y, हाँ यानी चौड़ाई को क्या किया है घटाया गया, तो क्या हो जाएगा y माइनस 9, तो y माइनस 9 यानी 9 मीटर घटाया गया तो y माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब दूसरा समीकरण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार एक तरफ पहले वाले का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xy वर्ग मीटर, यानी यहाँ पे xy वर्ग मीटर क्षेत्रफल ही तो है, यानी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया xy पहले वाले का क्षेत्रफल बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर क्यों लिखा, क्योंकि पहले वाले का क्षेत्रफल किसके बराबर है तीसरे वाले आयत के क्षेत्रफल के, और पहले वाले आयत के क्षेत्रफल किसके बराबर है दूसरे वाले आयत के क्षेत्रफल के, तो यहाँ पहले वाले आयत के क्षेत्रफल बराबर किसके लिखेंगे तीसरे वाले आयत के क्षेत्रफल के, तो तीसरे वाले आयत के क्षेत्रफल यानी तीसरे वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, यानी तीसरे वाले आयत की लंबाई है x प्लस 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है y माइनस 9 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी तीसरे वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x प्लस 22 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है y माइनस 9, ठीक है y माइनस 9। चलो सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा xy, x का गुणा किसमें करेंगे y में, तो क्या हो जाएगा xy प्लस, यानी यहाँ पे किसकी बारी x किसमें करेंगे 9 में, तो माइनस के कितने 9, तो माइनस के 9x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 का किसमें y में, यहाँ पे क्या 22 का किसमें 9 में, तो कितना 22y, यहाँ पे हो जाएगा 22y, फिर 22 का किसमें 9 में, तो गुणा करो, माइनस क्या आएगा ना 9 दूना 18, 9 दूना 18 19 198 कितना 198, देखो ये प्लस का xy, ये भी प्लस का xy, यानी दोनों समान चिन्ह के हैं ना, जब दोनों साइड समान होते हैं तो क्या हो जाता है कट जाता है, तो यहाँ xy से xy कट गया, यहाँ पे भी समीकरण बन जाएगा, यानी माइनस के 9x प्लस के 22y माइनस के 198, इस साइड क्या बचा 0 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। अभी एक काम कर लो, चाहे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है इनमें कोई नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 9 है यहाँ पे क्या है 22, तो कॉमन नहीं आ रहा है, इसको समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ पे देखो ना तो x के समान है, ना तो x के समान है और ना ही y के समान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे माइनस के 6x या माइनस के 9x, यहाँ पे 11y प्लस के, यहाँ पे 22y प्लस के, तो यहाँ पे समान करने पड़ेंगे, समान करने के लिए क्या करेंगे, समान करने के लिए यहाँ पे एक काम करो, इसमें जो 66 है ना इसको इस साइड ले आओ, तो हमारा 66 इस साइड क्या कर देंगे, इस साइड हम क्या कर देंगे 66 को इस साइड कर देंगे, तो प्लस के 66 हो जाएगा, ठीक है, इस माइनस के 198 को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 198, कितना प्लस का 198, ठीक। अब समान कर दो, किस वाले को y वाले को समान कर दें, कौन से y वाले,
वाई वाले कर दो, तो कम और ज्यादा से क्या है, चलो कम वाला कर देते हैं। तो चलो यहाँ पे एक्स वाले समान किए दे रहे, यानी समीकरण एक में कितने का गुणा करेंगे, कितने का करेंगे। अब जैसे जिसको पता नहीं चलता कि किसमें किसका गुणा करेंगे, तो जैसे समान करने हैं, तो जैसे हमें पहले वाले में यानी एक्स वाले समान करने हैं, तो एक्स वाले का गुणांक देखते हैं। जैसे पहले वाले एक्स में किसका गुणा करेंगे कैसे पता चलेगा, यानी दूसरे वाले समीकरण के एक्स का गुणांक देखेंगे। तो दूसरे वाले समीकरण के एक्स का गुणांक कितना है, 9। तो 9 का गुणा किसमें करेंगे, समीकरण एक में, यानी सब में कर देंगे, यानी समीकरण एक के सभी पदों में गुणा कर देंगे किसका, 9 का। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे वाले में किसका गुणा करें, कैसे पता चलेगा, पहले वाले समीकरण में एक्स वाले का गुणांक देखेंगे कितना है, 6, यानी 6 का गुणा समीकरण 2 के प्रत्येक पद में क्या कर देंगे, गुणा 6 का। तो क्या करें, यहाँ पे देखो समीकरण एक में 9 से क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 9 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में 9 से, तथा तथा समीकरण 2 में, तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, गुणा करने पर करेंगे, तो 9 का गुणा करो, 9 छक्का 54, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 54 एक्स, ठीक है। 9 का 11 में, तो 11 9 99, यानी 11 9 99, प्लस के कितने 99 वाई, कितने 99 वाई। फिर 9 का किसमें करेंगे, 66 में, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 और 9 छक्का 54 और 5 54 5 59 59 ही होगा ना, अरे 9 छक्का 54, फिर 9 छक्का 54 और 5 59, ठीक तो है 594। समीकरण नंबर किसको मानेंगे, इसको 3। अब समीकरण 2 में करो किससे, 6 से, 6 नंबर 54 माइनस के कितना 54 एक्स, और 6 का करेंगे 22 में, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13, 132, कितना 132 वाई, बराबर 6 का किसमें 198 में, 6 48, 6 नंबर 54 और 4 58, 6 कम 6 6 5 11, समीकरण नंबर 4 किसमें कट रहा है, देखो एक्स एक्स समान तो हो गए, कैसे चिन्ह हैं, समान चिन्ह यानी माइनस माइनस के, जब समान चिन्ह हो तो कैसे करते हैं, घटाने पर, तो किससे घटा दें, समीकरण 4 से घटा दो, तो लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 54 एक्स से 54 एक्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 132 से 99 जाएंगे, फिर कितने बचे 33 वाई बचेंगे ना, 33 वाई बराबर 1188 से 594 घटाओ, तो 1188 माइनस कितना 594, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 6 हो गए 5 594, यानी 18 9 6 हो गए, 11 में से 6 गए 5, यानी 594, कितना 594 वाई का मान निकालना है। तो गुणा में 33 कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 594 बटा 33, 11 से जा रहा है क्या, 11 से जा रहा है, तो 11 33, 11 बचे 55, कितना 4 बचेगा, 11 4 44, और कट रहा है क्या 5 3 से कट रहा है ना, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 24, यानी 18, वाई बराबर कितना हो गया 18, वाई का मान आ गया, किसका चाहिए, एक्स का चाहिए, तो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, किसमें वाई का मान किसमें रख देंगे, एक में रख देंगे। अभी हमारी चौड़ाई आ गई, लंबाई और निकालना है ना, तो वाई का मान किसमें रख देंगे, समीकरण एक में, तो लिखेंगे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो रखो वाई का मान समीकरण एक में, समीकरण क्या है, माइनस का 6x प्लस के 11 वाई, अब 11 तो ठीक है, 11 के गुणा में क्या है वाई, तो यहाँ पे इंटू वाई का मान कितना 18 बराबर कितना 66, माइनस के 6x, तो यहाँ पे माइनस के 6x प्लस 11 का गुणा करो, 11 बटे 88, तो 11 एकम 11 8 11 8 11 कितना होगा 100 वो 11 8 19, कितना 19 198 बराबर कितना 66, 66 को साइड लाओ और 6x को साइड ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू कितना 198 माइनस 66, 198 माइनस कितना 66, तो 6x बराबर कितना 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना 1 132, x का मान चाहिए 6 गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, तो 132 बटा 6, 6 दूना 12 6 दूना 12 यानी 22, तो x बराबर कितना हो गया 22। वो आयत की लंबाई कितनी हो गई, आयत की लंबाई कितनी मान रखी थी x मीटर यानी 22 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आयत की लंबाई बराबर कितनी x मीटर बराबर कितनी 22 मीटर, आयत की चौड़ाई बराबर कितनी y मीटर, y का मान कितना आया 8 वो 18, तो 18 मीटर। क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए बोला, पहले आंसर चेक करो, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, यहाँ पे देखो क्षेत्रफल भी देख लो, थोड़ी सी जगह में निकल आएगा, यहाँ पे निकल आएगा, कितनी जगह ढूंढ ली, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 22, तो 22 इंटू 18 गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 3 36 और 3 कितना होगा 39, तो 396 वर्ग मीटर, लो खत्म, कितने डिजाइन से लगाए ना,